डीबी कराइएगा तो निश्चित रूप से बहुत सारे चोर पकड़े जाएंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। छटैया होगा और उन छटैया को आप 4.0 में जोड़ दीजिएगा तो ये नौकरी दे रहे हैं कि क्या कर रहे हैं ये पता नहीं चल रहा है कि उर्दू के लड़कों के साथ क्या हुआ। क्यों आप लोग भरते हामी कि हम सब है, सब साथ है, तो बेचारे उर्दू के लड़के कहाँ जाए। अगर डीबी में गलती हुआ खुदा ना खास्ते तो निश्चित रूप से उस दिन सारे बच्चों को मैं कहूंगा कि अहिंसात्मक रूप से आंदोलन करें। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस आप देख रहे हैं। देखिए, हमने आपको बताया था कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट जैसे निकलेगा हम दरोगा गुरु रहमान सर के पास पहुंचेंगे, लेकिन आपको ये भी बताए थे कि सर जो है वो जहानाबाद गए थे, इसीलिए इंटरव्यू नहीं हुआ। लेकिन जैसे सर पहुंचे पटना, हम इनके पास पहुंचे, बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट आ गया। खुश हैं इस रिजल्ट से या खुश नहीं? क्योंकि आधे लोग खुश हैं तो कहीं ना कहीं लोग नाराज भी हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो कोई भी रिजल्ट निकलती है तो उसमें पास और फेल दोनों होते हैं। तो जो लड़के पास हुए हैं वो स्वाभाविक है कि किसी न किसी रूप में हमसे भी जुटे हुए हैं, तो पास होने पर तो खुशी निश्चित रूप से है, निश्चित रूप से खुशी है। और जो फेल हुए हैं उनके साथ मेरी संवेदनाएं रहती है, हर गुरु की संवेदनाएं रहती है, मेरी भी संवेदनाएं है। मुझे पास और फेल से मतलब नहीं, पास से मतलब इसलिए कि चलो बहुत सारे लड़कों का ये हुआ, मतलब ये है कि जो लड़के फेल किए हैं क्या वे अपने गलती से फेल किए हैं, क्या वे अपने फेल करने के कारण स्वयं है। अगर ऐसी परिस्थिति होती है तो ये छात्रों की गलती होती है। लेकिन जब अध्यक्ष महोदय परमार सर ने बाइज्जत हम लोग को बुलाया, कॉफी पिलाया, बैठाया, 2-4 को गाली सुनवाया, उसके बाद भी अध्यक्ष महोदय से मैंने डीबी के पहले बात की थी, उन्होंने हाँ भी भर दी, डीबी उन्होंने नहीं कराया। अभी उन्होंने कहा कि फिर 15 को मीटिंग नहीं हुआ था, एक मीटिंग हम तय करेंगे, लेकिन हम कुछ बोल नहीं रहे भाई इस पर। अध्यक्ष महोदय बोले हैं कहे कि फिर गाली बकना शुरू कर देगा। सबसे बड़ी बात है रोस्टर क्लियरेंस की। रोस्टर क्लियरेंस में आप इतना महत्वपूर्ण काम करते हैं कि इसमें ईडब्ल्यूएस के साथ बहुत बड़ा घाटा हो गया है, BC2 के साथ बहुत बड़ा घाटा हो गया है। तो जो बच्चे आपके रोस्टर क्लियरेंस के कारण सीट घटा, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, बीसी हो या किसी कैटेगरी का हो, उसके साथ ये गलत हुआ है। इस तरह की हरकत आयोग को नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि आपने सीट भी रिजल्ट भी उतना ही दिया है, उतना ही दिया है, तो वैसी परिस्थिति में आप डीबी पहले कराए नहीं और अब बाद में डीबी कराइएगा तो निश्चित रूप से बहुत सारे चोर पकड़े जाएंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। छटैया होगा और उन छटैया को आप 4.0 में जोड़ दीजिएगा तो ये नौकरी दे रहे हैं कि क्या कर रहे हैं ये पता नहीं चल रहा है कुछ भी। लेकिन कुछ बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही है, जिसे अध्यक्ष महोदय से मैं अनुरोध करूंगा कि इस तरह का काम मत कीजिए। सर, आप बड़े आदमी हैं, लेकिन हम लोग मास्टर हैं, हम लोग बच्चों का सुनते हैं, बच्चों का झेलते हैं, बच्चों के दर्द को समझते हैं। और आपको देखने के बाद ऐसा लगा कि आप एक बौद्धिक व्यक्ति हैं, बच्चों के दर्द को समझ सकते हैं। तो इस तरह की जो ईडब्ल्यूएस के साथ नाइंसाफी हुई है, जो बीसी के साथ, BC2 वाले के साथ नाइंसाफी हुई है, वो बिल्कुल किसी भी दृष्टिकोण से सराहनीय नहीं है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि उर्दू के लड़कों के साथ क्या हुआ। क्यों आप लोग भरते हामी कि हम सब है, सब साथ है, तो सबका साथ सबका विकास, तो बेचारे उर्दू के लड़के कहाँ जाए। मदरसा में बेचारा उर्दू पढ़ा है, उसका टीचर असिस्टेंट प्रोफेसर सीट दिया ही नहीं। पहले बोला कि बहुत बाहर। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि कौन ऐसा स्कूल है जिसमें उर्दू और संस्कृत के टीचर नहीं होते हैं। संस्कृत वाले भी घाटा में। हाँ, तो निश्चित रूप से ये बदकिस्मती है उर्दू और संस्कृत वाले का। यानी आप स्पष्ट रूप से निकाल दीजिए प्रभु कि उर्दू, संस्कृत, फारसी, पाली वाले के लिए कोई जगह नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उर्दू वाले लड़के और संस्कृत वाले लड़के के साथ नाइंसाफी 100% नाइंसाफी हुई है। और इसके लिए अतिशीघ्र अध्यक्ष महोदय, आप कहते हैं कि मैं छात्रों का हित चाहता हूं, तो आप तुरंत अविलंब उर्दू और संस्कृत वाले के साथ इंसाफ कीजिए। कि संभव है रिजल्ट के बाद अगर वो चाहेंगे तो हो जाएगा। रिजल्ट के पहले सब काम करना संभव है,
तो रिजल्ट के बाद कहा नहीं संभव यार, सिस्टम है वो, सिस्टम कुछ भी कर सकता है। डीबी नहीं किए तो बहुत नाराज लग रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि डीबी की आवाज मैंने उठाई थी और हम हमारे सामने, सबके सामने चेयरमैन साहब ने कहा था कि डीबी रिजल्ट से पहले कराएंगे, तो नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है कि नाराजगी तो हमको होगी, लेकिन नाराजगी कोई व्यक्तिगत नाराजगी नहीं है, छात्रों के लिए नाराजगी है और छात्रों के लिए आवाज उठा रहे हो, तो किसी की नाराजगी से मुझे कोई परवाह नहीं पड़ता। ये मेरे लिए बेवकूफ बना दिया आपको भी और बाकी अभ्यर्थियों को भी। हाँ, ये कह के तो एक जिन पर आपको बहुत भरोसा था। भरोसा टूटा नहीं है मेरा, क्योंकि सही सही उन्होंने किया है, परीक्षा बहुत सही, इसलिए सब कुछ किया। लेकिन अब इतना तय है कि जो वो कहते हैं वो अब फिर दोबारा कभी कहेंगे तो उस बात को हम बाहर पब्लिकली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चुपचाप रह जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो कहा था उसको नहीं किया। अब निश्चित रूप से उर्दू वाले बच्चे, संस्कृत वाले बच्चे, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे, BC2 वाले बच्चे, जो बेचारे इतना दिन से इंतजार में थे कि इतना स्कोर है, सीट होगा तो मेरा हो जाएगा, तो उसके साथ अचानक ऑल ऑफ ए सडन बैट्समैन आउट, फिर बोल दिया कि नहीं आउट नहीं, तुम चल आओ। तो इस तरह का बात बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। डीवी को किस तरह से देख रहे हैं, मतलब कि अब रिजल्ट तो सब चीज आ गया, अब 1 to 8 का रिजल्ट आ गया, फिर 9 10 का आएगा, 11 12 का आएगा, डीवी को किस तरह से देख रहे हैं कि सही तरीके से होगा कि नहीं? क्योंकि आप भी जानते हैं कि पिछली बार बीपीएससी ऑफिस के बाहर बहुत फर्जी लोग पहुंचे थे और बता रहे थे खुद से कि हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, लेकिन हम तो सीटेड फेल। देखिए, एक बात तो है बाबू अनुकूल, कि मैं गुरु जरूर हूँ, अहिंसा पर ही विश्वास करता हूँ, अहिंसा के माध्यम से ही कोई आंदोलन करने की बात करता हूँ। अगर डीवी में गलती हुआ, खुदा ना खास्ते, तो निश्चित रूप से उस दिन सारे बच्चों को मैं कहूंगा कि अहिंसात्मक रूप से आंदोलन करें। आंदोलन के बारे में बोलते क्यों नहीं? जब आप बोले कि डीवी रिजल्ट के पहले लेंगे, आप लिए नहीं, अब रिजल्ट के बाद लीजिएगा, उसके बाद भी चोर पकड़ा जाएगा, तो हम लोग क्यों डीवी रिजल्ट के पहले कह रहे थे? ताकि चोर पहले ही बाहर हो जाए और अच्छे बच्चे बेचारे का जो अजरोर है उसका हो जाए। अच्छा, फिर से शिक्षक अभ्यर्थियों को घाटा झेलना पड़ा, क्योंकि आप जो गरज रहे थे शुरू से 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, तो ऐसे में चलिए 1 to 8 का रिजल्ट आया है, लेकिन आप भी अच्छे से जानते हैं कि 6 to 8 वाले जो अभ्यर्थी हैं वो 9 10 में भी भाग लिए होंगे, 11 12 में भी भाग लिए होंगे, तीनों जगह हो जाएगा, मान लीजिए तीनों जगह हो गया, तो दो लोग का। देखिए, इस पर अध्यक्ष महोदय ने बच्चों के फंडामेंटल राइट का हवाला दिया था। संविधान मैंने भी पढ़ा है, संविधान को मैं भी जानता हूँ, तो सिस्टम लॉक भी तो संविधान को मैं भी पूछता हूँ, तो वैसी परिस्थिति में ये बिल्कुल ही गलत है। चलिए, आपने कर दिया, तीनों जगह ले लिया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोंट हैव प्रॉब्लम रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन माँ है, बाप है, हमारे लिए सब कुछ है। धर्म से ऊपर मेरा संविधान और देश है, धर्म दूसरा स्थान पर है, देश और संविधान पहला स्थान पर है। अब हम कह रहे हैं कि हुजूर, जब आप इतना फंडामेंटल राइट की चिंता करते हैं तो एक काम कीजिए ना, कि जो लड़के का 3 जगह 4 जगह रिजल्ट हो गया है और एक जगह ज्वाइन करेगा, तो 3 जगह का जो बचा है उसको 3.0 में, तो इसी में देना देना है, इसी में इसमें दे तो इंसाफ, अब बाकी में देंगे तो इंसाफ नहीं होगा। शिक्षा मंत्री ध्यान नहीं दे रहे लग रहा है। शिक्षा मंत्री पता नहीं का ध्यान दे रहे कि नहीं दे रहे हैं। अब केवल और केवल हमको विश्वास सिर्फ एक व्यक्ति पर है, जिसको मैं थिंकर कहता हूं, जिसको मैं फिलोपेंथ्रिस्ट कहता हूं, और वो है माननीय नीतीश कुमार। तो देंगे ध्यान। माननीय नीतीश कुमार को कन्विंस करिए अध्यक्ष महोदय। नीतीश कुमार में इतनी क्षमता है कि वो ऐसा बात सोचते हैं। खासकर मैं उनको इसलिए मानता हूं कि उन्होंने ट्रांसजेंडर और स्त्रियों के लिए देवता काम किया है, तो बाकी बेरोजगारों के लिए भी देवता काम कर दिए हुजूर। अच्छा, TRE 3 में कट ऑफ बड़ा हाई चल गया था, 92 चल गया था एक सब्जेक्ट का, तो ठीक है ना कट ऑफ? इतना कट ऑफ तो हाई चला गया निश्चित रूप से, लेकिन हमने जब कट ऑफ बताया था तब को याद होगा, यही कट ऑफ मैंने दिया था। पूरा का पूरा पटना के टीचर जो है हम पर हबक गए थे कि ये पागल हैं, इनको आइडिया नहीं है, इनको कुछ नहीं है। इतना 88 हम 6 to 8 में दिए थे, पता नहीं 6 to 8 में कितना है, यानी कि हम 88 से 92 दिए थे कट ऑफ। तो इसमें पूरा का पूरा शिक्षक प्रजाति हम पर भिड़ गया और डरे हमको ना चाहते हुए कट ऑफ नीचे गिरा के दिखाना पड़ा। आपका पहला वीडियो देखिएगा, काबिल का वीडियो देखिएगा, और ये वाला वीडियो से मिलाएगा कि मैंने बात कहा कि नहीं। ये कट ऑफ हाई गया है, ये चोरी कारण नहीं है, लड़के पढ़ रहे हैं,
पढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से इसमें कोई संदेह नहीं है। अब बैकवर्ड फॉरवर्ड SC ST मुस्लिम का जमाना गया। हक दिलवाइएगा ना फिर से, EWS वाले हो गए, बाकी लोग उर्दू वाले। हक दिलवाएंगे तभी ना बोल रहे हैं। बिल्कुल। देखिए हमारे साथ दरोगा गुरु गुरु रहमान सर मौजूद थे, किस तरह से BPSC TRE 3.0 के बारे में बोले, EWS उर्दू संस्कृत सारे अभ्यर्थियों का साथ दिए, खुलकर दिए हैं। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, करें कैमरा मैन के साथ। धन्यवाद।